हेलो बच्चों। मेरी आवाज आ रही है? तो आप लोग इतना लेट क्यों हो, ये बताओ। इतने टाइम में अभी केवल ज्वाइन किया, वो भी सिंगल स्कूल मेरिटोरियस सांगरूर। अभी तक कोई ज्वाइन ही नहीं किया, केवल मेरिटोरियस सांगरूर ही ज्वाइन किया है। क्या बात है, बताओ। आवाज आ रही है मेरी? अभी तक आप लोग कहाँ पे थे? मेरिटोरियस सांगरूर। मेरिटोरियस सांगरूर। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। इतना लेट क्यों हुआ आज? देखो ना, आज आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। लास्ट क्लास इसलिए क्योंकि आप लोग का जेई का पेपर है, आप लोग अच्छे से पेपर दो। इसलिए आज आप लोग की लास्ट क्लास है सर, एग्जाम है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत कुछ बातें करूंगा और कुछ हाई प्रायोरिटी चैप्टर बता दे रहा हूँ, आप लोग उनको नोट कर लेना, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अभी देखो, अभी कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ है। आप लोग पता क्या कर रहे हो? आप लोग 2 मिनट और रुको, फिर देखता हूँ। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हाई प्रायोरिटी चैप्टर के कुछ लिस्ट में बताता हूँ आपको। देखो, कुछ चैप्टर तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे मैं खासकर आपको केमिस्ट्री करता हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री की बात करता हूँ। हाई प्रायोरिटी चैप्टर फॉर जेई 2026। ध्यान से देखिए। हाई हाई प्रायोरिटी या फिर हाई इम्पैक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों? हाई इम्पैक्ट। जस्ट एक मिनट ना आप लोग। हाई हाई प्रायोरिटी चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फॉर जेई 2026। बातें क्लियर है आप सबको? सबको मेरी बातें क्लियर होंगी? तो उसमें बच्चों कुछ 11th के चैप्टर हैं और कुछ 12th के चैप्टर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें हम लोग लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या लिखना है बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग लिख लो बोर मॉडल, बोर थ्योरी। दूसरा लिख लो बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है बच्चों। और तीसरा लिख लो बच्चों, तीसरा क्या है बच्चों? क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। ये तीन जगह से क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस हैं। क्लियर है सबको? ये तीन जगह से क्वेश्चंस बच्चों ज्यादा आने के चांसेस हैं। अब देखो जरा दूसरा लिखो। दूसरा दूसरा क्या है बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग में ना सबसे पहले आप देखोगे डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बाद बच्चों आता है वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। उसके बाद जो देखोगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद बच्चों आप लोग देखोगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या मेरी बातें यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट्स है एक बार बताओ। मेरिटोरियस सांगरूर बस आप सिंगल स्कूल ज्वाइन हो, मेरिटोरियस सांगरूर बस आप एक सिंगल स्कूल ज्वाइन हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला बच्चों जो हमारा है तीसरा है, तीसरा है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। इससे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। दूसरा किससे आता है बच्चों? एंट्रोपी से आता है। किससे आता है बच्चों? एंट्रोपी से आता है। और तीसरा बच्चों आता है थर्मोकेमिस्ट्री से। किससे आता है बच्चों? थर्मोकेमिस्ट्री से आता है। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और फोर्थ देखो, फोर्थ आपको करना है GOC। क्या करना है बच्चों? GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड। आपको इसमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। खासकर बच्चों जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें आप लोग नॉमेनक्लेचर इंक्लूड कर लो, नॉमेनक्लेचर। इसके बाद बच्चों इसी में आपका एरोमेटिसिटी आ जाएगा, एरोमेटिसिटी आ जाएगा। और क्या आ जाएगा बच्चों एरोमेटिसिटी के बाद? और भी बताओ कुछ, अगर आप लोग को कुछ भी आइडिया तो नॉमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी, और जो हमारे पास बेसिक टर्म होते हैं ना, जो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब आपको ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। कुछ भी डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। एसिड एंड बेस, एसिड एंड एसिडिटी, एसिड, एसिड बेस केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये आते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फोर्थ देखो बच्चों, फोर्थ, फोर्थ में हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फोर्थ ही था। फिफ्थ देखो, फिफ्थ हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो इसमें आपको क्या देखना है बच्चों? इसमें आपको प्रिपरेशन देखना है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं कोई चीज, प्रिपरेशन। दूसरा क्या देखना है बच्चों? वर्क ऑफ रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, वर्क ऑफ रिएजेंट, वर्क ऑफ रिएजेंट, वर्क ऑफ रिएजेंट, ठीक है। पहली बात प्रिपरेशन देख लेना, वर्क ऑफ रिएजेंट, और बेंजीन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के रिएक्शंस क्या क्या होंगे। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या सबको मेरी बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? लुधियाना बॉयज, काफी लेट लगा दिया आप लोग। संगरूर, मेरी आवाज आ रही है? संगरूर, मेरिटोरियस संगरूर, लुधियाना, इतना लेट क्यों आया आप लोग, बताओ भाई। तो क्या, अब देखो हम छठवा लिखते हैं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जरा ध्यान से देखो। देखो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हुआ, सबसे पहले आपको देखना है कंसंट्रेशन टर्म। पहला इसमें क्या पढ़ना है बच्चों? कंसंट्रेशन टर्म।
कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें भी आपको मेजरली क्या पढ़ना है बच्चों, मोलैरिटी, और क्या पढ़ना है बच्चों, मोलैलिटी। इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन बच्चों ज्यादा आते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ से भी ज्यादा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इसमें भी कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। दूसरा क्या बताओ, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फोर्थ क्या है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भी, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं अगला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगला क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7वां नंबर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। कल से बच्चों आप लोग को क्लास ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि आप लोग की क्लास यहीं पे फिनिश हो गई आज ही। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। क्या क्या पढ़ोगे, पहली बात तो नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। दूसरी का क्या पढ़ोगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कि दूसरा क्या है बच्चों, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा क्या है बच्चों, जरा और बताओ, कंडक्टेंस टाइप का, जो कि बैटरी टाइप का होगा, बैटरी या फिर कंडक्टेंस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। फोर्थ आता है बच्चों हमारे पास केमिकल कैनेटिक्स, केमिकल कैनेटिक्स यानी कि 8 नंबर आता है केमिकल कैनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स में हमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और क्या पढ़ना है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने, और क्या पढ़ने बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एक और चीज लिख लो, कैटलिस्ट के बारे में भी पढ़ लेना, कैटलिस्ट के बारे में भी क्या कर लेना बच्चों, पढ़ लेना थोड़ा बहुत। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होंगी। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है, इतना में किसी को कुछ भी डाउट्स है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है किसी को, कुछ नहीं पूछना। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स आगे, अब बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की, बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या करना है बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ध्यान से देखो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में होता क्या है। तो बच्चों डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे पहले आपको ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करना है बच्चों, पहला इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, पहला क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हमें क्या करना है बच्चों, दूसरा हमें हमें दो प्रकार के, हमें हमारे पास KMnO4 के बारे में पढ़ना है, KMnO4। और तीसरा क्या पढ़ना है बच्चों, K2Cr2O7, K2Cr2O7। इन्हीं दोनों कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके बारे में पढ़ना है। क्लियर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, बस। ये अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। उसके बाद पढ़ना है बच्चों सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये दोनों चीज एकदम इंपॉर्टेंट ही है। वीबीटी और सीएफटी काफी अच्छे से ही आपको पढ़ना है, क्वेश्चन यही से आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मैं लिख देता हूँ यहाँ। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में क्या करना है बच्चों? ये सब चीजें पढ़ना है। आई होप मेरी बातें आपसे क्लियर हुई। कहाँ गए यार? गायब हो गए, कोई स्कूल नहीं है अब? किसको पढ़ाऊंगा? वेट करते हैं फिर स्कूल्स का। सांगरूर रिमूव कैसे हो गए थे? मेरिटोरियस संगरूर कैसे रिमूव हो गए थे? मेरिटोरियस संगरूर। मैसेज करो, चैट बॉक्स में मैसेज करो आप। चैट बॉक्स में मैसेज करो आप। मेरिटोरियस संगरूर। नेटवर्क इशू, आपका भी नेटवर्क इशू हो रहा है काफी ज्यादा। आप लोग अभी कितने बच्चे हो लगभग स्कूल में जो पढ़ रहे हो? कितने बच्चे पढ़ रहे हो अभी? देखो जरा ध्यान से देखना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें देखो हमें पढ़ना क्या है, तो ध्यान से देखना बच्चों। इसमें हमें जनरली क्या पढ़ना है? वर्क ऑफ रिएजेंट, प्रिपरेशन पहला पढ़ना है। प्रिपरेशन की एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बताएंगे, बनाएंगे कैसे? दूसरा वर्क ऑफ रिएजेंट, वर्क ऑफ रिएजेंट की रिएजेंट्स काम कैसे करते हैं, कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करेगा। प्रिपरेशन करना है और क्या करना है बच्चों? वर्क ऑफ रिएजेंट। किसी को कुछ भी डाउट्स है तो बताओ, कोई भी डाउट्स हो तो बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट नहीं है। तीसरा देखो बच्चों, इसमें क्या करना है? प्रिपरेशन कर लेना। इसमें ना ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट के बारे में देख लेना। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट, या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, देख लेना आप। ठीक है, और लास्ट आप लोग क्या करते हैं ना, एमीन्स देख लो। एमीन्स, एमीन्स, एमीन्स में भी बच्चों आपको सेम ही चीज करना है। पहला भी आपका सेम ही होगा, दूसरा भी आपका क्या होगा बच्चों? सेम ही होगा। यहां तक क्लियर है? अब आप लोग क्या कर लेना ना, आप लोग एक अलग से नेम रिएक्शन का बना लेना। नेम रिएक्शन का एक अलग बना लेना, कि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नेम रिएक्शंस होंगे। हर एक चैप्टर में बच्चों कुछ ना कुछ क्या होंगे बच्चों? नेम रिएक्शंस होंगे। तो उन नेम रिएक्शंस को आप कैसे करोगे? तो आप उनको अलग अलग कर लेना, और नेम रिएक्शंस को क्या कर लेना बच्चों? अच्छे से पढ़ लेना। आप उनको अलग अलग कर लेना और नेम रिएक्शन को क्या कर लेना बच्चों? अच्छे से पढ़ लेना। मेक अ शॉर्ट नोट्स, मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑफ नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन। किसी को कुछ भी डाउट है आप लोग इतना कर लेना, ठीक है?
डन। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है? बच्चों नेटवर्क इशू हो गया था, ठीक है, नेटवर्क मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर जेई एग्जाम। आप लोग जेई एग्जाम अच्छे से दो। सुन रहे हो मेरी बातों को? आप लोग सुन रहे हो? आप लोग जेई एग्जाम अच्छे से दो और अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाना। और आप लोग जरूर बताना मुझे कि कितने मार्क्स इसके आए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बच्चों मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कहाँ चले गए आप लोग?